नमस्कार साथियों, एआर इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जब अंडरग्राउंड वायरिंग होती है तो उसमें क्या क्या सामान पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड वायरिंग प्लास्टर होने से पहले होती है। तो उसके बाद जब सामान पड़ जाता है अंडरग्राउंड वायरिंग का, उसके बाद प्लास्टर होता है। प्लास्टर होने के बाद फिर से वायरिंग का बहुत सारा सामान जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लास्टर होने के बाद वायरिंग का क्या क्या सामान जाता है। ठीक है, तो पहला आइटम है वायर। तो हम लोग जो है रूरल एरिया में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 2.5 mm तक की तार जाती है। तो 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm तक की वायर जाती है। और मेन लट्ठे से केबल खिंच जाती है। जैसे मेन लट्ठे से हमें कनेक्शन लेना है तो घर तक के लिए 10 mm की केबल खिंचवा लेते हैं। और उसके बाद जो घर में यूज होती है वो 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm यूज होती है। और वो अपने ऊपर भी होता है, कोई लोग 2.5 mm तो यूज ही होती है। उसके बाद 1 mm, 1.5 mm में हमारी चॉइस होती है कि हमें 1 mm यूज करना है कि 1.5 mm। माने हमें लगता है कि नहीं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोड नहीं है तो 1 ही mm डलवा देते हैं। लेकिन 2.5 mm का मेन रोल होता है। 2.5 mm में क्या होता है, हमें कभी प्रेस, मिक्सी, कूलर या तो इंडक्शन ब्लोवर ये सब कुछ चलाना होता है। तो मिस्त्री लोग क्या करते हैं, बोर्ड में 16 एम्पियर की सॉकेट और स्विच लगा देते हैं। उसी में 2.5 mm का कनेक्शन कर दिया जाता है, डायरेक्ट बिजली का इन्वर्टर, डायरेक्ट बिजली का कनेक्शन कर दिया जाता है। तो आप उस पर जो है पावर वाली चीज़ें चला सकते हैं। तो वायर के बाद जो है आती है सीट्स। देखिए, सीट्स के साथ जो है ना, अगर हम जिस कंपनी का सीट सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने ये आर का ईवा है, ये कोना की सीट्स है, ये ईवा की सीट्स है, आर कंपनी की। तो इनमें सीट्स में क्या होता है कि जिस कंपनी की सीट्स लगवाएंगे उसी कंपनी के हमें स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, इंडिकेटर और ब्लैंकी, मिनी एमसीबी सब कुछ लगाना होता है। तो इनमें दो सीरीज आती हैं, जो सीट्स आती हैं, दो टाइप्स की आती हैं। एक तो जिसमें एक तो कॉमन सीरीज आती है। कॉमन सीरीज बोली तो ऐसा देखिए, मेरे पास ये आर ईवा है और ये कोना है, दो कंपनियां हैं। तो कॉमन सीरीज में फायदा क्या होता है कि मैं चाहूँ तो कोना का जो स्विच सॉकेट है ईवा की सीट्स में लगा सकता हूँ, या तो ईवा का स्विच सॉकेट कोना की सीट्स में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो कॉमन सीरीज में ये फायदा होता है कि हम किसी कंपनी का आइटम लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आता है, जैसे ये आर मोवेन है। तो ये जो इसकी जैसे ये 2 वे सीट्स होती हैं, दो स्विच लगी हुई है। तो इनमें क्या होता है कि अगर इसकी सीट्स लगवाएंगे मोवेन की, तो मोवेन की स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। ईवा का नहीं लगेगा, कोना का नहीं लगेगा। कहने का मतलब जो कॉमन सीरीज होती है उसमें कॉमन सीरीज के ही आइटम लगते हैं। लेकिन कुछ अगर स्पेशल लगवाएंगे, जैसे ये मोवेन है तो इसका लगेगा। एक ओरिएंट कंपनी का आता है स्टेला करके, तो उसमें भी क्या है कि उसी का सामान लगता है, उसकी भी कॉमन सीरीज आती है। लेकिन हर कंपनी कोशिश करती है कि एक कॉमन सीरीज बनाए और एक ये नॉन, मतलब अपना खुद का प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है। तो सीट्स में भी, सीट्स के साथ हमारा स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, इंडिकेटर वगैरह लग जाता है। तो स्विच में भी देखिए, सीट्स तो आपने देख ली 2 वे से लेकर 12 वे तक आती है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। स्विच में क्या आती है, स्विच में देखिए ये फ्लैट स्विच होती है, ये एकदम फ्लैट स्विच होती हैं। और ये नीचे से उठी या ऐसे नीचे से ऑफ करने के बाद नीचे से उठी हुई होती हैं। तो एक फ्लैट स्विच आती है, एक उठी हुई स्विच आती है। डिफरेंट कलर भी आते हैं स्विचों में। तो जिस कंपनी की सीट्स लगवाएंगे, हमें ये देखना है कि वो कॉमन सीरीज है या उसी का लगेगा। तो कोशिश करिएगा कॉमन सीरीज लगवाइएगा, नहीं तो वो तो होता क्या है, कभी कभार हम रूरल एरिया में रहते हैं तो स्विच मिलती नहीं। जैसे मानिए कि हमने हैवेल्स का लगा लिया स्विच, तो हैवेल्स की स्विच हमें चाहिए होगी। अगर हमने हैवेल्स की स्विच लगवाई है या तो हैवेल्स का 10 वोल्ट लगाया, तो हमें वही चाहिए होगा, हैवेल्स का ही स्विच, सॉकेट, रेगुलेटर, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। मिनिमम सीवी तक उसी की चाहिए होता है। देखिए स्विच, स्विच सॉकेट तो खैर मुझे लगता है सभी को ही पता होगा, ये स्विच है, सॉकेट है, इसमें क्या ही बताना। तो स्विच सॉकेट में होता क्या है, 6 एम्पियर और 16 एम्पियर, दो तरह की स्विच आती हैं। सॉकेट भी इसी तरह स्विच 6 एम्पियर, 16 एम्पियर की स्विच सॉकेट आती है। उसके बाद एक मैंने बोला था मिनी एमसीबी। मिनी एमसीबी का यूज वहाँ पे लेते हैं, माने माने जैसे हमारे किचन है, किचन में हमें पावर की चीज चलानी होती है, जैसे इंडक्शन वगैरह,
तो नॉर्मल 16 एम्पियर को स्विच 16 एम्पियर के सॉकेट सॉकेट में तो प्लग लगा देते हैं, लेकिन जब स्विच लगाते हैं तो स्विच क्या होता है 16 एम्पियर का, अगर ज़्यादा देर इंडक्शन ये चला दिया जाए, भारी चीज़ें इस पर ज़्यादा लोड वाली चीज़ें चला दी जाती हैं, तो हमारा जो है स्विच ना जल जाता है, ब्लॉक हो जाता है, दबता ही नहीं कभी कभार। तो उसकी जगह पे हम लोग 25 एम्पियर का मिनी एमसीबी लगा देते हैं, तो ये बटन की अपेक्षा ज़्यादा चलता है। ठीक है। उसके बाद होल्डर आता है। होल्डर जो है क्या है कि जंक्शन डिब्बे जो मैंने बताए थे दूसरे वीडियो में, तो उसमें जंक्शन डिब्बे में ये होल्डर वगैरह लग जाते हैं। देखिए होल्डर भी दो प्रकार के आते हैं, एक ये वाला होल्डर आता है, एक ये डोम वाला होल्डर, नॉर्मल होल्डर, ये डोम वाला होल्डर। तो इनमें भी क्या है कि एक इस डोम इसमें ये होल्डर में एंगुलर होल्डर आते हैं, इसमें भी एंगुलर होल्डर आते हैं, माने जिसमें थोड़ा सा ये ऐसे झुके होते हैं। इसमें भी आता है जो कि हल्का सा झुका हुआ होता है, तो इनको एंगुलर होल्डर बोलते हैं या तो कैमरा वाला होल्डर बोलते हैं। अपनी चॉइस है, जो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से आप लगवा सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि जब वायरिंग करवाएं तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डलवाएं। उसके बाद लाइट्स आती हैं, फैन आते हैं। तो लाइट्स में क्या है कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जंक्शन डिब्बी पड़ती हैं, तो जंक्शन डिब्बी में क्या पड़ता है, ये कंसील्ड होती है। जंक्शन डिब्बे में कंसील्ड लाइट पड़ती है, ये क्या होती है वॉल में से चिपक जाती है, तो हमें वॉल में केवल इतना पतला सा हिस्सा दिखता है, ये पूरा अंदर चला जाता है, अंदर ही से उसमें कंसील्ड में कनेक्शन हो जाता है। 5 वाट 60 वाट 12 वाट इसमें वाइट आती है, कलर वाली आती है, ट्राई कलर एक साथ जो होती हैं 3 कलर में जलती हैं, डिफरेंट कलर में आती हैं। चॉइस अपनी है, जैसे को हमें मानी मोस्टली क्या होता है कि ये वाली जो कलरफुल लाइटें होती हैं लोग अपने आगे छज्जा जो होता है, जो लाइटिंग होता है छज्जा होता है उसमें डलवाते हैं। रूम के लिए आप जो है व्हाइट कलर की लगवाइए, 5 7 जो भी जितने जैसा रूम बड़ा है, रोशनी ज़्यादा चाहिए तो आप 7 वाट की लगवा सकते हैं, 12 वाट की लगवा सकते हैं, 10 वाट की लगवा सकते हैं। बाकी फैन फैन लगते हैं, तो फैन अपनी चॉइस होती है। आजकल बहुत सारे फैन आ गए हैं जो है सीलिंग फैन में आजकल बीएलडीसी फैन चल रहे हैं जो कि कम बिजली खाते हैं। बाकी नॉर्मल पंखे भी आते हैं, नॉर्मल पंखे सस्ते पड़ते हैं, बीएलडीसी थोड़े से उनकी अपेक्षा महंगे पड़ते हैं। तो आपकी चॉइस है, उनसे लगवानी है। वो जो नॉर्मल पंखे आते हैं, हैवेल्स ऊषा हैवेल्स है, ऊषा है, आरआर कंपनी के हैं। तो ये क्या है कि 50 वाट 51 वाट 52 वाट तक लेते हैं। जो बीएलडीसी फैन आते हैं ये 30 32 वाट के आसपास लेते हैं। तो अपनी चॉइस है, जो लगवाना आप लगवा सकते हैं। बाकी मैं फैन है, लाइट है, इनके अलग से क्या नाम से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कितने प्रकार की लाइट आती है, कौन सी कंपनी की लाइट कितने की पड़ती है। जैसा मेरे पास कोना की स्विच है, ये आपको पड़ेगी 18 रुपए की, सॉकेट पड़ेगा 38 रुपए का। और आरआर का जो ईवा बताया था मैंने कि जो आरआर का ईवा है, इसकी मेरे पास फ्लैट वाली स्विच है, ये 20 रुपए की पड़ जाएगी, और इसका सॉकेट जो है 40 रुपए का, 6 एम्पियर सॉकेट। बाकी लाइट्स वगैरह हैं इनके भी, अब अगर आपको रेट जानने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास वायरिंग का टोटल सामान है, वायरिंग का अंडरग्राउंड वायरिंग हो या तो बाहर वाली वायरिंग हो, मैं सब मेरे पास सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।